लोकसभा और विधानसभा चुनाव दोनों ही 2024 में होने हैं। उसी पर उनसे बात करते हैं कि उनकी पार्टी का मिशन 2024 क्या है। मिशन 2024 को लेकर के हम तो निरंतर फील्ड में हैं और हमने पार्टी के स्तर पे फैसला किया था कि 10 के 10 संसदीय क्षेत्रों में बड़े आयोजन करेंगे, जिनमें से 6 में अब तक हम कर चुके हैं। 4 में मार्च के मिड तक कंप्लीट कर लेंगे और उसके अलावा जनसंपर्क अभियान हमारा ग्रामीण क्षेत्र पे जारी है। मैं रोज़ाना एक कॉन्स्टिट्यूंसी कवर कर रहा हूँ। इसी तरीके से दिग्विजय भी कर रहा है, नैना सिंह भी कर रही है, दुष्यंत भी कर रहा है, पार्टी के हमारे प्रदेशाध्यक्ष भी कर रहे हैं, सब लगे हुए हैं। अगर कोई कानूनी अड़चन नहीं आती तो आपका अपना क्षेत्र वही पुराना ही रहेगा? वही पुराना। कौन सा क्षेत्र रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल। अभी तक तो बीजेपी भी कह रही है 10 के 10 कमल खिलेंगे, आप भी कह रहे हैं 10 की 10 चाबी आएंगी। अभी गठबंधन की कोई बात नहीं है, चुनावी गठबंधन होता है, अगर मिलके एनडीए के आप पार्ट हैं तो क्या रहता है, कितनी कितनी सीटों पर फैसला होगा? आप कितनी सीटों में दावेदारी करते हैं? वो तो जब चुनाव घोषित होता है तभी उसी के बाद डिसाइड होता है। अभी तो हम फील्ड में तैयारी में लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने स्तर पर तैयारी कर रही है, हम अपने स्तर पर तैयारी कर रहे हैं और एनडीए के पार्ट हैं, इसलिए मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। पहले तो अकेले वीरेंद्र सिंह बोलते थे, कल उनके बेटे विजेंद्र सिंह ने भी ये बात कही कि जब बीजेपी ये कह रही है 10 के 10 कमल खिलेंगे, इनको समझ लेना चाहिए, ये फिर भी ज़बरदस्ती हमारे साथ चिपके हुए हैं। कौन किसके साथ चिपका हुआ है ये अधिकार मैंने पहले भी कई बार कहा है कि ना तो चौधरी वीरेंद्र सिंह को है और ना ही उनके साहबजादे को है। ये पार्टी हाईकमान तय करती है, ये फिर निर्णय करना उनका काम है। दीपेंद्र हुड्डा ने कल बयान दिया कि डीपी वत्स राज्यसभा की सीट खाली हो रही है, डीपी वत्स की शायद अंदर खाते इनका समझौता हो गया कि एक राज्यसभा की सीट इनको देकर 10 की 10 लोकसभा की सीट ले ली जाए। ये हमारे दोनों पार्टियों का अंदरूनी मसला है, हम बैठ कर के तय करेंगे। दीपेंद्र हुड्डा की डायरेक्शन से थोड़ा ही होता है। नहीं, कहीं ना कहीं ऐसा क्या है राज्यसभा की कोई बात? ओहो, मैंने ये कहा भाई ये दोनों का हमारा पार्टी का मसला है, हमने तय करना है। इस पे दीपेंद्र हुड्डा की प्रतिक्रिया और उसका ये कहना, उसकी डायरेक्शन से कौन करेगा? जैसे कांग्रेस ने 2-2 डिप्टी सीएम के लिए बोला, इनेलो ने भी उसके बाद बोला, तो जननायक जनता पार्टी का भी कोई ऐसा प्लान है? हम तो ऑलरेडी डिप्टी चीफ मिनिस्टर के तौर पे प्रदेश में काम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी ने अभी जो 3 प्रदेश हैं उनमें भी सब जगह डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाए हैं। ये प्रक्रिया तो चल ही रही है। तो आप मतलब इसका समर्थन करते हैं? समर्थन का क्या, जब हम खुद सहयोगी के तौर पे 2 डिप्टी सीएम। अब वो तो मुख्यमंत्री का प्रोग्रेटिव होता है कि वो 2 रखे, 3 रखे, 4 रखे। आंध्र प्रदेश वाले ने 5 भी रखे हुए हैं। तो कई बार आप बड़े दल के रूप में रहे हैं, बीजेपी छोटे दल के रूप में रही है, तो इस बार आपको लगता है जिस हिसाब से आप मेहनत कर रहे हैं कि बड़ा दल आपका भी हो सकता है? ये फैसला प्रजातंत्र में जनता करती है। आज वो लोग भी दावा करते हैं सरकार बनाने का जिनके पास 1 एमएलए है और जिनके पास कुछ नहीं है, आप जैसी पार्टी के पास है, वो भी दावा करते हैं। तो दावा करना अलग चीज़ है, प्रजातंत्र में फैसला जनता जनार्दन करती है। मिशन 2024 आप 6 लोकसभा क्षेत्रों में जा चुके हैं, लोगों का रिस्पांस कैसा है? आप विधानसभा भी कवर कर रहे हैं, लोगों की क्या है? बड़ा अच्छा रिस्पांस है सब जगह और जहाँ भी मैं अब ग्रामीण क्षेत्र में भी गया हूँ वहाँ पे भी बड़ा अच्छा सहयोग लोगों का मिल रहा है। पिछले दिनों 22 जनवरी को राम मंदिर के लिए आपको निमंत्रण आया, आप अयोध्या भी गए, आपका वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा धार्मिक रूप में पूछूँ तो? राम हमारी आस्था के प्रतीक है और सबके हैं, सबको जाना चाहिए था। मुझे निमंत्रण मिला, मैं तो गया, पहले भी कई मर्तबा गया हुआ हूँ और बहुत अच्छा लगा। वहाँ प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर शामिल होने का जो मौका मिला और ज़्यादा उत्साहवर्धन था। अजय सिंह जी, मैं अंतिम सवाल करूंगा, अगर गठबंधन होता है तो आपका क्या दावा है, कितनी सीटों पे कितनी सीटें लेकर आप सरकार बनाएंगे और केंद्र के लिए आपका दावा क्या? केंद्र में भी माननीय मोदी जी रिपीट करेंगे और हम उनके सहयोगी के तौर पे काम कर रहे हैं। अब चुनाव घोषित होगा, वैसे ही बैठ कर के आपस में डिसाइड करेंगे।